नमस्कार। इस समय ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं और पूरा आए दिन आप देखते हैं इन्हें एक्टिव रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। सतीश शर्मा जी जरा बाहर आके करिए क्योंकि यहाँ पे पेशेंट है, परेशानी ना हो। बाहर जाके बाइट दे दीजिए प्लीज, थोड़ा हमें भी समझना होगा। और इस समय यहाँ के दृश्य जो है सतीश शर्मा जो है ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पर हमें भी ध्यान रखना होगा कि मरीजों को कोई परेशानी ना आए, हमें अपनी ड्यूटी को समझना होगा। और इस समय जो हालात जानने आए दिन आप देखते हैं, अगर बात करें सकीना इट्टू जी की, वो आती हैं, उमर अब्दुल्ला, आज फारूक अब्दुल्ला भी एक जो कार्यक्रम में आए थे, पर हमें भी समझना होगा अपनी ड्यूटी कि पेशेंट्स को कोई परेशानी ना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। फिलहाल इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, आए दिन आप देखते हैं मंत्रीगण जो कि दौरा करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थिति का, उनके हालात का, कि आखिर कोई परेशानी तो नहीं है, पेशेंट्स को देखते हैं। पुलिस साथ में है, पुलिस साथ में इस समय आप देख रहे हैं। और बड़े ही एक युवा नेता अगर बात करें, और स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी के पुत्र हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से इनके पिताजी को आज भी उनके काम से जाना जाता है। हमारा ही करना था, कल से मुझे यहाँ पर आज मैं खुद मुझे पता लगा यहाँ क्या हुआ अंकल जी, क्या हुआ का अपना है। बताइए सर क्या हुआ, बताइए। यहाँ पूरा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। जी क्या कराना आपने, बताइए। मुझे पेशेंट यहाँ एडमिट है, आज हो गए मेरे को तकरीबन 8-9 दिन। क्या हुआ? जैसे रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था डॉक्टर का, ऐसा नहीं मिल रहा है। किस तरह का रिस्पांस नहीं, कोई क्या परेशानी? MRI की जरूरत है, कल से हम मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब किश्तवाड़ का मुझे अपना ही बंदा यहाँ मिला डॉक्टर, तो मुझे रेस्पॉन्स, उसने कहा कि कल आ जाओ, हम करेंगे आपका ये। हाँ तो ये तो आपने, हाँ जी, कल के लिए आप बोला है उन्होंने, नहीं तो 2 दिन मुझे दर उधर हो गए। पूरा इनको पता नहीं लगता, अगर बीमार है तो उसको कैसे टैकल करना है। चलिए हम भी डॉक्टर से बात करते हैं, आपकी उनसे बात, आपकी परेशानी को समाधान करने की कोशिश करते हैं। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं सतीश शर्मा जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और हमें भी समझना होगा कि हम ऐसा कोई काम ना करें। और देखिए सतीश शर्मा जी यहाँ मौजूद है और इनसे बात भी करेंगे, पर बाहर जाकर ताकि हमारे पेशेंट्स को परेशानी ना हो, जनता को असुविधा ना हो। क्या है चलिए समय सतीश जी हमारे साथ हैं। सतीश जी आए दिन आप जनता के बीच आप दिखते हैं, और आज आपने जम्मू, आराम से भाई, क्या रहा भाई, वो भाग रही गई है, आराम से लो, आराम से करो, नहीं तो बाइटिंग कर देंगे। जी सतीश जी आप आए हैं, आज क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा, आए दिन आप देखते हैं जनता के बीच में जाते, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तो आज कुछ पेशेंट्स का पता करने आया था, ऊपर से वर्ल्ड कैंसर डे था। तो डॉक्टर समीर कौल एंड प्रिंसिपल साहब ने बात की, तो मैं ज़रूर उनको सुनना चाहता था। 10-20 मिनट का उनका था, तो दौरा भी हमने कर लिया। जो परेशानियाँ पेशेंट्स को आ रही हैं, और जितना प्रेशर्स डॉक्टर पे है, बिकॉज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन पे लोड बहुत ज़्यादा, तो ज़रूरत है कि जो पेरीफेरी में हॉस्पिटल्स हैं, जो गिरदोनवा में हॉस्पिटल्स हैं, उनको हमने एम्पावर करना है। कुछ जो कमियां हैं, मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वो चीज़ बताई जाएगी आगे। ऑनरेबल CM साहब को हम कन्वे करेंगे, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो साफ़ सफाई को लेकर ये सारी चीज़ें इम्प्रूव की जाएँ। बाकी दे आर डूइंग वेरी वेल, डॉक्टर्स आर डूइंग देयर जॉब। प्रॉब्लम है कि जो बहुत ज़्यादा इन पर प्रेशर पड़ रहे हैं। सर हम भी यही कहते हैं, अगर बाकी अस्पतालों डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर सारी सुविधा वहाँ पर हो तो यहाँ पर बर्डन कम होगा और डॉक्टर भी अपना काम बखूबी कर सकेंगे। बिल्कुल करेंगे, उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा। मैं तो 10-15 दिन में एक हमारा दौरा ज़रूर रहता है, ताकि सबसे बड़ा रूम होता है रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, कितनी कर सकते हैं, जितने यूटी में रिसोर्सेज हैं उसके तहत जो भी हमारी
हैसियत है, जो हमारे ताबिया है वो हम करेंगे, कोशिश करेंगे हमें पावर ज़्यादा दे और सेंटर हमारी तरफ ध्यान दे। जो हमारे सीएम साहब लगे हुए हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया जाए। सतीश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। आपने कुछ दिन पहले जब ट्रांसपोर्ट का कार्यक्रम था नरवाल में, आपने हमसे कहा था कि कोई भी अगर जिस तरह से इंसिडेंट होते हैं, रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, लोग लापरवाही करते हैं, मरते हुए छोड़ जाते हैं, अगर कोई उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाता है, उन्हें 25,000 रुपये आज इनाम के तौर पर दिया जाएगा, पर जो छोड़ने आएगा उसका कहाँ तक दायित्व रहेगा, ये भी तो बताना होगा ना। डर जो था, डर हमेशा से रहा। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे उठाना पड़ा डे 1 श्रीनगर में। मैंने ओथ ली तो उसी दिन कोई भी नहीं उठा रहा था। मैंने जब भीड़ देखी तो खुद उठा के मैंने भेजा, एक ताकि लोगों को पता चले कि देयर इज नथिंग बैड जी। और वही सवाल गडकरी साहब से उठाया गया, हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने उसी वक्त बोला कि देयर इज़ ऐसा फंड रहता है। लेकिन मैं अनाउंस करता हूँ इस फाइनेंशियल ईयर से जो आदमी भी ऐसा करे 25,000 रुपये का इनाम भी मिलेगा और पुलिस वालों को भी कन्वे कर दिया जाएगा, आपने उनको खामखा तंग नहीं करना। और उसके लिए 10 लाख रुपए हर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स को इस फाइनेंशियल ईयर से मिलेगा ताकि ऐसे लोगों को इनकरेज किया जा सके। सतीश जी, एक सवाल मेरा रहेगा, जनता का सवाल रहेगा कि जनता ने आपसे उम्मीदें लगाई थी, क्योंकि मदन लाल जी का आज भी काम बोलता है, जिसके आप नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आप भी चाहते उसी तरह से जनता आपको प्यार दे जितना कि आपके पिताजी को दिया था, कोई दुराहे नहीं है। आपने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की थी, आपने कहा था साल में 12 सिलेंडर। आज भी जनता उम्मीद लगाए, कब उन्हें वो खुशी की खबर मिलेगी? देखो, 5 साल का मैंडेट है और 5 साल की कमिटमेंट है। आपको मैं बता दूं कि 110 दिन हो गए हैं जी और 1825 दिन जी। तो मुझे उम्मीद है कि 5 साल में जो बातें हमारे उमर साहब ने बोली हैं वो पूरी होंगी। राशन इन्हेंसमेंट कुछ दिनों में आपको हम करके दिखाएंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज़ें जो हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, उसको हमने बेटर करना है। उसमें हमें आपका योगदान चाहिए और दुआ करो पहले स्टेट मिले। उसके लिए स्टेट के लिए जो हमसे लिया गया है बिल्कुल उसके लिए लड़ते हैं और उसके बाद आपकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स रहती हैं वो ज़्यादा होंगी। हमें किसी के आगे झोली नहीं फैलानी पड़ती। लेकिन फिर भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ज़रा नवाजी कुछ इस तरफ भी, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान का ताज, तो हमारे लिए तो खास ख्याल रखना चाहिए। आप बताइए। जी सर, अब बजट अनाउंस हुआ हाल ही में, जो पैसा मिला है, लगता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है और इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उस तरीके से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। देखो, स्टाफ बहुत अच्छा काम करता है, ओवरलोडेड डॉक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ज़रूरत है कि जो आगे पीछे के हॉस्पिटल्स हैं जैसे आरसपुरा, अखनूर, इन सबको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे आज मैं वो कैंसर पे वो देख रहा था, आज ज़रूरत है हमें रोबोटिक सर्जरी के जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हों, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसा अगर दिल्ली सरकार चाहे तो हो सकता है और मैं चाहूँगा और ज़्यादा हमारी तरफ उनका ध्यान हो, ताकि एक डिफेंस की दिक्कत रहती है। सर, कल ही हमारे एक एक्स आर्मी मैन शहीद हो गए के परिवार, तो उस लिहाज से स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, हमें ज़्यादा ध्यान सेंटर को देना। सर, ये कल्चर जो रहता है, जैसे ये देखा जाता है वीआईपी जब भी आते हैं तो बड़ी सारी साफ सफाई, ये चीज़ें, इस कल्चर को बदलने के लिए क्या कुछ जो है आपकी सरकार करेगी? सर, जब तक हमें अवेयरनेस नहीं होगी, ये अंदर से आना चाहिए। देयर शुड बी नो वीआईपी सिस्टम। अब मैं आया, मुझे बुरा लग रहा था कि आप इंटरव्यू अंदर ले रहे हो, तो एवरीबडी शुड बी कॉमन। माहौल ऐसा बन जाए कि किसी के फ़ोन की ज़रूरत ना पड़े, सिफारिश करने की ज़रूरत ना पड़े। उसको तभी आएगा जब हम सोसाइटी को अवेयरनेस होगी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है हम ऐसा करें। ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, वैसे ही क्या मेडिकल विभाग के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट कोई टोल फ्री नंबर होगा जिस पर शिकायत जो है दर्ज करवाई जाएगी? ये लोग शिकायत किससे करेंगे? हमारी हेल्थ मिनिस्टर बड़ी डायनेमिक है, हम भी उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे रिफॉर्म। सतीश जी, आपको लगता है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता पूरी तरह से, पूर्ण जो आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा उसे पूरा नहीं किया जाता, स्टेटहुड मिलना बहुत ही जरूरी है? देखो, डीएसपी से आपको हवलदार बनाया है तो कौन नहीं चाहेगा हम दोबारा डीएसपी हों। तो महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा हरि सिंह, डीएसपी क्यों, एसपी सर, है ना? तो मैं चाहूँगा हमें मिले। धन्यवाद बहुत। मेडिकल कॉलेज जम्मू से बताई, जहां पर ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा हमेशा जनता के बीच में रहने वाले, हर जगह पहुंचने वाले, जनता की परेशानियों को समझने वाले। और जब हमने उनसे सवाल किया कि आपने कहा कि जो भी कोई अगर एक्सीडेंट होता है, अगर कोई उसे उठाकर अस्पताल लाता है तो पुलिस क्या उसका ड्यूटी कहाँ तक रहेगी? उन्होंने कहा उन्हें 25,000 रुपये तक का इनाम मिलेगा और पुलिस को हमने कह दिया है कि पुलिस उन्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि लोग डरते हैं कि कल को अगर हमें किसी का एक्सीडेंट हुआ, उन्हें अस्पताल लेकर आएंगे कि पुलिस के द्वारा उन्हें परेशान किया जाएगा।
जाएगा। इसी परेशानी के चलते लोग सड़कों पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं, कोई मदद के लिए सामने नहीं आता। और साथ ही साथ हमने कहा कि आपने कहा था कि एक साल में 12 सिलेंडर और आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा जब तक स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिलता, ये केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं जल्द से जल्द जो कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, ताकि जो मैनिफेस्टो में रखा है वो जल्द से जल्द जनता को प्रदान किया जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।